So hello बच्चों. So today we are going to start trigonometric function of 11th class. Okay बच्चों, तो आज मैं शुरू करूँगा trigonometric functions. Okay बच्चों, so this is third chapter of 11th class, correct? So first I am going to explain you about angles. Okay बच्चों, so angles तो बचपन से सुने होंगे आप. Okay, so angle is actually, we can say, it measures rotation of a ray about a fixed point. ओके बच्चों, सो एंगल से आप रोटेशन को मेजर करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए रे, यू नो व्हाट इज ए रे, राइट? सो ये रे है बच्चों. सो ये रे को मैं ऐसे करके टर्न करता हूँ, रोटेट करता हूँ. तो मान लीजिए रे आ गया यहाँ पे. ओके, सो दिस वाज द इनिशियल रे बच्चों, एंड दिस इज द, you can call it as a final ray or terminal ray. So this rotation we measure with the help of angle. ठीक है बच्चों? So this angle is denoted by theta. Angle को हम लोग theta से denote करते हैं. Is it clear? And suppose I am rotating ray like this. मैं बच्चों नीचे तरफ आ गया like this. So here also this will be counting as initial ray, and this you can call as final ray or terminal ray. And this rotation, you know, एक घड़ी की तरह घूम रहा है, right? So this you can call as clockwise rotation, and obviously this you will call as anti clockwise. ठीक है बच्चों? So clockwise angle is always measured with positive sign, and this anti-clockwise is measured with positive sign, and clockwise is measured theta is equal to negative sign. ठीक है बच्चों? So theta का मेन काम रोटेशन को मेजर करना है. अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा घूम रहा है. और अगर आपका एंगल नेगेटिव आ गया तो बच्चों समझना इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. वेरी सिंपल. ठीक है, तो एंगल के बारे में समझ में आ गया बच्चों. सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो ये फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स बच्चों. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस यू विल कॉल एज वर्टेक्स. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट लॉजिक इज, इफ एंगल इज देयर द डेफिनेटली इट विल हैव सम यूनिट ऑल्सो बच्चों. एंगल का यूनिट भी होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेजर यूनिट ऑफ एंगल्स. ठीक है बच्चों? Angle has two units. One is degree और दूसरा यूनिट है बच्चों radian. Is it clear? So now we are going to see what is degree and what is radian. ठीक है? तो बच्चों लॉजिक लगाइए. लॉजिक, सपोज this is a ray
इनिशियल रे। अब ये रे पूरा एक चक्कर लगा देता है बच्चों, इट टेक्स ए कंप्लीट रोटेशन। सो व्हाट हैपेंस, सो दिस आई विल कॉल एज initial. At the same time, after taking a complete rotation, I will call this as final also. This has taken this complete rotation. ठीक है बच्चों, तो rather than doing this, so this has taken a complete rotation. Is it clear बच्चों? तो complete rotation को आप बोलोगे revolution. You will call revolution. Is it clear? Now, so what we are doing now, we are measuring degree. Okay, so I am dividing this complete circle, you know, into 360 equal parts. तो बच्चों ये पूरा जो रोटेशन है मैं इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this is third, this is fourth. Likewise, I am going to divide this entire rotation into 360 parts. तो ऐसे करते करते बच्चों, so this I will be getting as 359 and ultimately this I will got as 360. ठीक है बच्चों. Then this rotation, दिस वन सेक्टर में जो छोटा सा रोटेशन है बच्चों, इसी को बोलते हैं ए डिग्री. तो आप इसको बोल सकते हो 1 डिग्री. समझ में आया बच्चों? तो व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज ए रोटेशन विच इज इक्वल टू 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन. दैट मीन्स यू कैन कॉल डिग्री as a rotation which is equal to 1/360th of a revolution. तो पूरे रेवोल्यूशन का बच्चों जो 1/360th पार्ट है, यानी आप पूरे रेवोल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसमें जो एक पार्ट है, दिस रोटेशन यू विल कॉल ए डिग्री. तो बस डिग्री उतना ही रोटेशन है जिसमें हम एक सेक्टर कवर करते हैं आउट ऑफ 360 सेक्टर्स. पूरा क्लियर है? तो डिग्री समझ में आ गया बच्चों? ओके, सो फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिग्री. So next what I'm going to do is that now take this degree out. ये जो एक डिग्री है बच्चों, आप ये डिग्री को यहाँ से निकाल लीजिए. तो मैंने डिग्री को निकाल लिया. So this is 1 डिग्री. ठीक है बच्चों, this is 0, this is 1 डिग्री. अब ये 1 डिग्री को भी आप लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. Kindly divide this 1 डिग्री into 60 divisions. Then the 1 division corresponds 1 minute. तो 1 मिनट किसको बोलेंगे बच्चों? 1/60th of a degree. तो यानी you have to take 1 डिग्री आउट. 1 डिग्री को फिर से आपको 60 डिविजन्स करना है. जो एक डिवीजन में जितना रोटेशन बनेगा, दैट रोटेशन इज 1 मिनट. सो 1 मिनट इज दैट रोटेशन ऑफ ए रे वेयर ए रे रोटेट थ्रू 1/60th ऑफ ए डिग्री. सिंपल. चलिए अब मैं करता हूं बच्चों. मान लीजिए ये है 1 मिनट. मैं 1 मिनट को निकालूंगा, तो ये है 1 मिनट. ठीक है बच्चों? सो दिस इज ए रे, दिस इज 0, दिस इज 1 मिनट. और 1 मिनट के बच्चों आप 1 डैश डिनोट कर सकते हो. यू कैन राइट एज 1 डैश. 1 डैश मीन्स 1 मिनट. अगेन यू डिवाइड दिस 1 मिनट इंटू 60 डिविजन्स. इज इट क्लियर बच्चों? कितना डिवीजन? फिर से 60 डिवीजन.
देन दिस वन डिवीजन, तो ये जो वन डिवीजन है बच्चों, आप इसको बोल सकते हो 1 सेकेंड। सो व्हाट इज 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स? बोलिए 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड इज 1/60th of a minute. So it's very very simple. So what is 1 second? 1 second is that rotation when a ray rotate through 1/60th of a minute. 1 minute is that rotation where a ray rotates through 1/60th of a degree, and 1 degree is that rotation where a ray rotate through 1/360th of a revolution. तो ऐसे करके बच्चों जो कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट में जितना रोटेशन होगा उसको बोलते हैं डिग्री। फिर उस डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट में जितना रोटेशन होगा उसको बोलते हैं मिनट। फिर मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट में जितना रोटेशन होगा उसको कहते हैं सेकेंड्स। तो ऐसे करके बच्चों एंगल इज मेजर्ड लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेडियन का। किसकी बच्चों? रेडियन का। तो ये सबको नोट कर लीजिए बच्चों बढ़िया से। ये पूरा सर्कल बना दीजिएगा 365। सो आई हैव टेकन 1 डिग्री एंड दिस इज 1 मिनट। आई हैव डिवाइडेड इनटू 60 divisions, and here also I have done 60 divisions। ठीक है बच्चों, तो यही है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडियन। तो रेडियन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए रेडियन क्या है? सो रेडियन इज अगेन अनदर यूनिट टू मेजर एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए, नाउ कंसीडर ए सर्कल, ए यूनिट सर्कल। तो ये है बच्चों यूनिट सर्कल। व्हाट इज यूनिट सर्कल? सो यूनिट सर्कल इज ए सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। तो प्यारे बच्चों इसका जो रेडियस होगा वो होगा 1 यूनिट, तो उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस आर्क आई एम टेकिंग अप टू B। तो ये जो आर्क मैंने लिया बच्चों, व्हाट यू विल कॉल दिस एज? यू विल कॉल दिस एज आर्क, एंड सपोज द लेंथ ऑफ द आर्क इज अगेन 1 यूनिट। आई हैव टेकन L equal to 1 unit. So length of the arc is 1 unit, radius is 1 unit. Is it clear? In this situation, the angle made at the center is called 1 radian. तो ये एंगल है बच्चों 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को बच्चों कैसे मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे? It is the angle subtended, क्या बोलेंगे? Subtended by an arc of length 1 unit at the center of a unit circle. तो प्यारे बच्चों this is 1 radian. What is 1 radian? 1 radian is the angle subtended by an arc of length 1 unit at the center of a unit circle.
ये है 1 रेडियन। 1 डिग्री क्या था? 1 डिग्री इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। सो 1 डिग्री इज दैट रोटेशन वेयर ए रे कवर्स 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो बच्चों ये है रेडियन। अब मैं थोड़ा सा फिगर को आगे बढ़ाता हूं। आई एम अगेन मेकिंग ए सर्कल। नाउ आई एम मेकिंग लेंथ ऑफ द आर्क एज 2 यूनिट। बच्चों मैंने यहां पे L को बना दिया 2 यूनिट। स्टिल द रेडियस इज 1 यूनिट बिकॉज इट इज a unit circle. 1 unit. So here the radius is 1 unit. Is it clear? So now if you see the angle made at the center, you know, it will be theta will be 2 rad. रेडियन का शॉर्ट फॉर्म है rad. तो यहां पे थीटा क्या बन गया बच्चों? 2 rad. यहां पे थीटा क्या था? 1 rad. तो आपको मालूम है ये 2 आया कैसे? This 2 you got when you divide this length of the arc by this radius. 2/1 you got 2. 1/1 you got 1. तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? रेडियन का फॉर्मूला कुछ बन रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं फिगर को और आगे बढ़ाता हूं। आई एम मेकिंग one more circle. Here I am making the length of the arc as 3/2 unit. Length of the arc बच्चों 3/2 unit रख रहा हूं मैं, and the radius is 1 unit and this is theta. So here what is rad? Radian will be, I told you one formula, right? थीटा कैसे निकलता है? L/R करना है। तो यहां पे 3/2/1 करना है, तो विच इज 3/2. सो हियर थीटा यू आर गोइंग टू गेट इज 3/2 rad. तो बात को समझिए। सो फ्रॉम दिस 3 वी कैन ऑब्जर्व दैट द थीटा व्हाट यू आर गेटिंग इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये बन गया बच्चों थीटा का फॉर्मूला। याद रखिए हमेशा, लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी ऐसे करके आप थीटा निकाल सकते हो। एम आई राइट? नाउ यू सी इन दिस सर्कमस्टेंसेस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हो जाता है बच्चों, कितना डिग्री बनता है उसमें? 360 डिग्री, सही है ना? ए कंप्लीट रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स 360 डिग्री। सो सिमिलरली कैन यू गेस हाउ मेनी रेडियन विल बी देयर फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन? एनी लॉजिक? अब देखिए, दिस इज आर, where r is 1 unit, correct? Now I told you the formula of theta as L/R, समझिए, equal to L. What is R here? 1 unit. Being a unit circle, the radius is 1 unit, so you can put L/1. So you are getting what? L. You are getting L. तो अल्टीमेटली यू गॉट थीटा इज इक्वल टू L. इसका मतलब बच्चों यूनिट सर्कल में जो भी लेंथ ऑफ आर्क रहेगा वही रेडियन रहेगा, सही है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क ओवर हियर? अगर मान लीजिए आपका जो रे है वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, यहां से घूम के यहां, यही है इनिशियल, यही है फाइनल. So this will be complete rotation. So can you guess what will be length of the arc in that case? So in that case, the length of the arc, you can say L will be circumference of circle. सही है ना? Because ये जो complete length of arc है, ये क्या है? Circumference of circle. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मैं ऊपर जा रहा हूं, शायद बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा आपको. 2 पाई r.
2 pi r. Now what is r in this case? 1. So I will write 2 pi into 1. So I got 2 pi. So 2 pi is the maximum length of the arc, and hence we can say that for a one complete rotation the length of the arc will be 2 pi, and I told you length of the arc is equal to radian measure. So radian will be 2 pi for a complete रोटेशन. तो बच्चों ये है रेडियन का मतलब. ओके, नाउ रेडियन वी विल बी यूजिंग मोर एज कंपेयर टू डिग्री. ठीक है बच्चों, बिकॉज डिग्री इज जस्ट एन एजम्पशन. डिग्री में हम क्या करते हैं, एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो बस एक एजम्पशन है बच्चों. बट द रेडियन मेजर हैज ए साइंटिफिक बेस. This is not a assumption. This is occurring spontaneously. अपने आप से ये होता है बच्चों. तो आपको ज़्यादा रेडियन मेजर ही यूज़ करना है. Is it clear? So रेडियन मेजर कुछ नहीं है बच्चों, लेंथ ऑफ द आर्क ही है इन केस ऑफ ए यूनिट सर्कल. अगर आपका सर्कल यूनिट सर्कल नहीं है तब आपको अगर रेडियन मेजर निकालना है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल. इन दोनों का रेशियो निकालिए, आपको रेडियन मेजर निकल जाएगा. एंड द मैक्सिमम रेडियन मेजर इज 2 पाई. तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको एंगल के बारे में कुछ समझ में आया होगा. सो एंगल कुछ नहीं है, हम रोटेशन को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एंगल. ठीक है बच्चों, और एंगल को नापने का 2 तरीका है. वन इज डिग्री मेजर, अनदर इज रेडियन मेजर, एंड मोर पावरफुल इज रेडियन मेजर. ठीक है, और डिग्री मेजर में बच्चों व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज मिनट, व्हाट इज सेकंड याद रखिएगा. एंड रेडियन मेजर में ऐसा कुछ भी नहीं है. नो अगेन बाइफर्केशंस, इट्स ओनली रेडियन. एंड रेडियन मेजर वंस अगेन इज व्हाट, इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल. अगर यूनिट सर्कल नहीं है देन रेडियन मेजर इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल. सिंपल. तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर. बस आपको आज ये पता चला है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में ए डिग्री मेजर इज 360 डिग्री, एंड फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन द रेडियन मेजर इज 2 पाई. सो वी कैन कंक्लूड आवर टॉपिक विद दिस लॉजिक दैट 360 डिग्री must be equal to 2 pi. So this is in terms of degree and this is in terms of radian. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात आपको. तो यानी जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है 360 डिग्री बोलते हैं, जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है तो 2 पाई रेडियन बोलते हैं. And that's all for today's class, and hope to meet you in the next class.